भागी भागी। मेरे भाइयों, काजी सुलेमान मंसूर पूरी लिखते रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर, आजिलतन दिलहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए कभी झाड़ी में कभी उस झाड़ी में, अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, न कहा तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन पे लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। हैं? गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल मआद में इब्ने क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। है? कोई टांके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ। माँ कहती हलीमा उसके बाद मैं उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही हैं मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहा है। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है, भूखे तो सब थे ही। कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो,
ये सामान है, यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ, उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो, काफी ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था, मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते हैं और आते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूं उसी को तुम नहीं लाए, लेके आओ उसको। लेके आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह में उम्र कितनी, 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा, जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा, अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा, बुहैरा ने, आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा, अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब, बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा, अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दी है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट गए और बुहैरा को सीने से लगाया और कि बुहैरा तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपना बेटा कहता हूं, ताकि इसको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं बाप की कभी इसको होने नहीं देता हूं, मैं अपनी औलाद से बढ़कर इसको मानता हूं। मेरे बिस्तर पर ये सोता है, जबकि मेरी सगी औलाद मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती।